नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो उम्र सीमा, जो एज रिलैक्सेशन हुआ है, उसका आपके कंपटीशन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है। और लगभग ऐसा समझ लीजिए कि जो आपको चीज़ें बताई जाएंगी उसके आसपास ही चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं जब भी चीज़ों को एनालाइज कर लेता हूँ उसके बाद ही आपको चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन कैंडिडेट से बता देना चाहता हूँ जो जीएस में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। 1 जून से जो है वो एक बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 नंबर ये दिए गए हैं, आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट से आपको जो है सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक। और फीस स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीज़ें आपको जो है आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि एज रिलैक्सेशन का जो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कुछ लाख बच्चों को, तो वो जो है अभी जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वो आपका आ चुका है। सिंगल बेंच के ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई देखो, ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपकी बातों में सच्चाई थी, इसीलिए सिंगल बेंच ने चाहे याची लाभ भी दे दिया लेकिन आपको लाभ दिया। मतलब उसको लगा कि हाँ आप सही हो, तो सिंगल बेंच ने ऑर्डर दे दिया। अब याची लाभ है या फिर आगे चल के सभी, लगभग ऐसा मान लीजिए कि एंड में सभी लोग जो है वो फॉर्म भर सकेंगे उसमें। ठीक। तो मैं ये समझता हूं कि जो ओवरेज जो कैंडिडेट्स हुए हैं वो 3 से लेके और 3.5 लाख तक हैं। 3 से 3.5 लाख तक हैं। उसमें आपके अदर स्टेट भी इंक्लूडेड हैं। ठीक। ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश और आपका झारखंड, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड से भरते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है पूरी की पूरी। अब ऐसे समझ लीजिए कि 10.5 लाख या 11 लाख के फॉर्म तो पहले ही हो चुके हैं, अभी लगभग 15 दिन और हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए एज रिलैक्सेशन को सरकार मान लेती है, ठीक, तो मैं ये मानता हूं कि 14 लाख तक आपके जो फॉर्म इसमें भर जाएंगे। अब लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो 6,30,000 जो है फॉर्म 2016 में फिल किए गए थे। ठीक। उस समय कंपटीशन था आपका कितना, 3307। और इस बार कितनी सीट है, 9,534। लगभग दुगनी सीट है। तो इतना भी मान लीजिए कि लगभग दुगने जो हैं आपके यहाँ पर सीट तिगनी हो गई हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके दुगने करीब हो गए हैं। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आता है उसमें कंपटीशन 50% एंड अबव होके आता है। एसएससी सीजीएल में देख लीजिए, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, सीजीएल का एग्जाम आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले निकालना बहुत आसान था। लेकिन आज जो है आप मतलब कैट निकाल लोगे, कैट का एग्जाम, लेकिन एसएससी सीजीएल नहीं निकल पाएगा आपसे, क्योंकि वो ट्रिपल फेज एग्जाम है और दूसरा अलग ही लेवल का स्वैग चलता है वहाँ पे। तो कहने का मतलब इसमें मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, इसमें सिर्फ ये है कि अपने आंखों को खोल के चलिए, अपने कानों को खोल के चलिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके आप भौचक्के हो जाएं कि अरे मैं तो इस लेवल की तैयारी नहीं करके आया था, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। या फिर अगर आप ये सोच के चलें कि मैं जो है 100 क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ ओनली 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। ठीक है। अटेम्प्ट करना और आपके क्वेश्चन सही होने में अंतर होता है, इतना भी ध्यान रख लेना। ठीक है। तो आपको जो है अपना लेवल को अप करके चलना पड़ेगा। इससे देखिए, एज रिलैक्सेशन नंबर 1, और दूसरा टाइम, ये जितना ज़्यादा बढ़ रहे हैं आप समझ लीजिए आपके लिए दिन दुगना और रात चौगनी आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। जो लोग अंडर एज वाले हैं मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए एज रिलैक्सेशन जिसे मिलेगा ना उसके लिए जीवन मरण की बात होगी। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप ओवर एज हो चुके हों और आपको एक मौका मिला जाए तो आप क्या खाली घर, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के तैयारी करने में जुट गए हैं। ठीक। दूसरा समय, आप सोचिए कि लास्ट सितंबर में, जिससे जब बात हो रही थी कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, तब जिन लड़कों ने मुझे सितंबर अक्टूबर में फ़ोन किया था, मैंने उनसे कहा था आप तैयारी कर लो, पेपर नहीं होगा। उनकी तैयारी पूरी। उसके बाद जनवरी में तैयारी पूरी। मतलब सोचो आप कि अब जून स्टार्ट होने वाला है कल से। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है उतना ज़्यादा आपका कंपटीशन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक। क्योंकि देखिए छटनी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिंगल स्टेज रिटन एग्जाम। तो इतना ध्यान रखिएगा कि सिंगल स्टेज रिटन एग्जाम में लगभग आपका जो है, मैं कहता हूँ 30,000
लड़के और लड़कियां मिला के जो है रनिंग के लिए जाएंगे। अब इतना लगा लीजिए कि 14 लाख में से 30,000। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि मुझे फ़ोन करते हैं, तो और मैं दावे से कह सकता हूं, उनके नाम ओपन नहीं कर सकता, कि उनका रिटन तो क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे हैं, हर चीज़ का उनके पास जवाब है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने दिमाग लगा के स्मार्ट स्टडी करके उन्होंने क्या किया कि भाई अपनी गलतियों को सुधार लिया। कुछ लोग जो जीएस में कमज़ोर थे, आज वो जीएस में अच्छे हैं। कुछ लोग जो मैथ में कमज़ोर थे, मैथ में अच्छे हो चुके हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो मैथ में लड़के जिनको एडवांस नहीं आता, तो आप एडवांस भी सीख लीजिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है। 1 जून से पार्शली जो है वो लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, ठीक। 7 to 7 का सीन रहेगा, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम भी आपका जो है 3 महीने या 3.5 महीने के करीब वो करा लेंगे, ठीक। अब आप ये कहें अगली साल कराएंगे कि नहीं कराएंगे, मैं इस हिसाब से क्या कह रहा हूँ कि इतना धकिएगा कि कभी भी कोई भी टीचर आपको ये बताए कि एग्ज़ाम डेट क्या है, ये है, अरे आप उसको सुन लीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को रखिए। क्योंकि बेटा इतना याद रखना कि नहीं हुए ना, तो बस इतना सोच लेना कि आपका परिवार, रिश्तेदार, समाज, कोई भी आपको जीने नहीं देगा, ठीक। सब यही कहेंगे हाँ भाई हुआ, रिटर्न निकला कि नहीं निकला, अरे कमज़ोर हो मतलब। और दूसरी बात ये कि यूपीएसआई और यूपीएससी, ये 2 ही ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बैंक वगैरह के एग्ज़ाम सब कोई लड़ नहीं पाता, सीट्स भी नामात्र की हो गई हैं बैंक में, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, तो इस वजह से भाई बैंकिंग का सीन थोड़ा अलग हो गया, वो क्रेज़ भी ख़त्म हो रहा है। इसलिए यूपीएसआई, इसमें पूरी जान लगा दो अपनी, ठीक। और यूपीएससी जो पीईटी है, उसमें आप जान लगाइए। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं थोड़े दिनों में बना दूंगा, आप उसको देख लीजिए पूरा, ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपका कंपटीशन कम नहीं हो रहा, आपका कंपटीशन बढ़ ही रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस लेवल की तैयारी लेके चलते हैं। कल को नहीं होता है तो दोष किस पे देते हैं, और हो जाता है तो क्रेडिट किसको देते हैं, ठीक। मैं तो चाहता हूँ सभी लोगों का हो, लेकिन मुमकिन नहीं है, क्योंकि 14 लाख सीट नहीं है, सीट 9,500 ही हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।